हेलो। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये चैनल हमने कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया है बाकी पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए। हम हर संडे नया वीडियो पोस्ट करते हैं काफ़ी रिसर्च करके। सो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर शेयर करिए किसी भी पेरेंट्स से या कोई भी आपका नोन हो जिसको आपको लगता है इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पेट्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है पेरेंट्स के मन में, क्योंकि हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं या किसी बाकी लोगों से पूछते हैं पेट्स के बारे में तो कई बार हमें पता चलता है कि पेट से उनके ऑटिस्टिक बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आज ही हम टॉपिक में यही डिटेल में बात करेंगे कि पेट्स रखना क्या इम्पोर्टेंट है और क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए पेट रखने से पहले। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें पसंद भी है कि नहीं। आप फॉर एग्जांपल आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत भी आप बाहर जाते हैं, आपको अच्छा लगता है किसी डॉग के साथ खेल लिया, पर घर आके आपको लगता है कि आपको आप उनको इतना पसंद करते हैं कि आप उनको घर लाना चाहेंगे, उनके साथ पूरा टाइम बिताना चाहेंगे। सबसे पहले इज़ लाइकिंग देम। आपको सच्ची में आपको पसंद है, घर में बाकी लोग हैं उनको पसंद है। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आपका डिसीजन है, आपके बच्चों का डिसीजन है। बट उसमें भी क्या बच्चे भी लाइक करते हैं? आपने अपने आप सोच लिया कि बच्चा, मतलब आपको पता है आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, और आपने अपने आप सोच लिया क्योंकि बाकी लोगों को भी पसंद आ रहा है और आपने देखा बच्चों में इम्प्रूवमेंट है और कुछ। बट फिर भी आपको अपने बच्चे का तभी पता चलेगा जब वो उसके साथ रहने लगेगा। तो आपको पहले देखना है कि वो उसको पसंद भी करता है, नीचे जाएगा खेलेगा, कहीं पे जाएगा खेलेगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे लाएंगे, हमें पता नहीं है, ये तो कंसिडर ही कर सकते हैं, पर ये ज़रूर है कि थोड़ी लाइकिंग होनी चाहिए। हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे थे जिनको ऐसा देख के लगा कि उन्हें पेट्स का बड़ा शौक है। थोड़ा टाइम उन्होंने पार्क में पेट देखा या किसी के घर में देखा, कुछ टाइम बिताया पेट्स के साथ, तो पेरेंट्स को लगने लगा कि इसको पेट्स का शौक है। बाद में जब पेट आके उसको फुल टाइम रहने लगा तो बच्चा बिल्कुल उस पेट को मारने लगा, उसको उससे राइवलरी होने लगी, इसको भी क्यों अटेंशन मिल रही है। एंड बहुत बुरा हाल हुआ उस पेट का, मतलब जिस तरह से उसको वो मारता था पीटता था, मतलब मुझे पेट को दया आती थी। अल्टीमेटली वो कुछ टाइम बाद वो पेट मर ही गया बेचारा। मतलब ये एक एक्सट्रीम केस भी हो सकता है। एंड ये ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों की बात नहीं कर रहे, ये रेगुलर बच्चों के साथ भी होता है। एक सिबलिंग राइवलरी जैसे होती है वैसे ही डॉग्स के साथ या जो भी पेट्स आप रखना चाहें उनके साथ भी हो सकती है। दूसरा आता है अफोर्डेबिलिटी। जब हम अब सबको मालूम है ऑटिस्टिक बच्चों को रेज करना है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि न्यूरोटिपिकल चाइल्ड से, क्योंकि थेरेपीज़, स्पेशल एजुकेशन, इन सब का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी होता है। आज के टाइम पे पेट रखना कोई मतलब इतना ईजी नहीं है, ईजी इट्स नहीं है, यू नो, काफ़ी महंगा है इनफैक्ट। आपको सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है। वो आपको अपनी आमदनी के हिसाब से पता चलता है कि आपके पास क्या है, आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और तीसरा आता है टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन फैक्टर है, बिकॉज जनरली ऑटिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे को छोड़िए, मतलब बाकी न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स के बच्चों को भी आज की एज में टाइम की कमी है। अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बच्चों को स्कूल, स्कूल से थेरेपी, इसी में दौड़ भाग में इतना टाइम निकल जाता है कि एक और पेट को टाइम, एक और एक लाइफ आप बेसिकली ला रहे हो, उसको टाइम देना, उसको रेज करना। क्या आप ये कर सकते हैं? उतना टाइम आप दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम है और क्यों? उसके साथ अगर आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी बच्चे को ही घर ला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप, जैसे नंबर ने बोला कि लाइफ है एक, ऐसी थोड़ी है कि पल जाएगा कुछ भी हो जाएगा। तो यू हैव टू गिव इन दैट टाइम। इफ़ यू हैव दैट टाइम देन यस, यू कैन थिंक ऑफ इट, बट इट इज़, यू शुड कंसिडर। ये कंसिडर करना ज़रूरी है टाइम का। और उसमें ये भी होता है कि आप जब एनिमल लाते हैं तो आपको उसको, उसकी, आप मतलब डॉग आपने लाया, एटलीस्ट उसका ये सोच के चलिए कि 8 से 12 साल वो रहेगा। तो आपको ये लॉन्ग टर्म कंसिडर करना है। कोई भी पेट ले रहे हो तो उसका लाइफ स्पाइन कंसिडर करके देखना है कि उसके कितने टाइम वो रहेगा एंड उसका फिर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आपके लाइफ में। सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब हम वो बातें करेंगे कि पेट से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो
एक तो है कि इंक्रीज्ड डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हम सबको मालूम है, जैसे पेट, मैंने पहले भी बोला कि जब पेट आता है तो उसकी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसको खिलाना पिलाना वॉक कराना। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऐसा भी देखा है या पढ़ा है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो थोड़े, स्पेशली जो थोड़े बड़े हैं एज में, आई एम नॉट, अब मैं बात कर रहा हूँ जो 10 11 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं या जो टीनेजर और ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे की नहीं बात कर रहा, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगने लगती है। तो उनको लगता है कि मैं किसी चीज़ का जिम्मेदार हूँ। ये देखिए ह्यूमन नेचर है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको और उसको जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ एक फैमिली में या घर में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जब वो पेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने लगता है, पेट को उसको पता होता है कि इस वक्त खाना देना है, सुबह उसको वॉक पे ले जाना है, वो बच्चा समझने लगता है कि ये एक और लाइफ है और इसको मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, मतलब आपको सिखाना पड़ता है बच्चे को। बट जब वो ये चीज़ें करने लगता है, पेट का ध्यान रखने लगता है, तो एक इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, जिससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है एंड ज़्यादा एक उसके स्ट्रक्चर, जो हम जिसकी बात करते हैं बार बार कि बच्चे की लाइफ में एक स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही एक पेट के लिए भी एक स्ट्रक्चर डेवलप जब वो हो जाता है तो वो फिर बच्चे के लिए इजी हो जाता है उस रूटीन को फॉलो करना और उसकी रूटीन पे ध्यान देना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरा आता है इंक्रीज सोशलाइजेशन, जो हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए, कि वो अगर अकेले हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, किसी और से मिलना नहीं चाहते, सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग नहीं है, तो आप अगर एक पेट को लाते हैं तो वो पेट उसके लिए एक कंपेनियन बन जाता है। वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी घर में रहेगा, उसके साथ ही रहेगा। वो उससे उसको ये भी समझ आएगा कि कैसे पेट्स को मतलब जेंटली हैंडल करेगा। उससे भी मतलब बातें तो हम ऐसे करते नहीं है, बट उसको हैंडल करना भी आना चाहिए, वो भी एक काइंड ऑफ सोशलाइजेशन है। उससे भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, वो अपने पेट से बात करे। उसी चीज़ को बाहर इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है बाद में। एक सेंस ऑफ कंफर्ट भी कभी कभी बच्चों में आ जाता है। हमने ये एक अगेन एग्जाम्पल देंगे, किसी को हम जानते हैं, उनका बच्चा अराउंड 10 11 साल का है। जब उसके इतना एक छोटा डॉग लिया, और जब वो डॉग उन्होंने लिया तो बच्चे में इनको इससे लगता है ना, जब कभी कभी और मतलब आप मान सब जानते हैं कि हम न्यूरोटिपिकल बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को, हम सबको लाइफ में एंग्जाइटी होती है। जब पेट आपके पास आता है, उसको कडल करते हैं, उसको हग करते हैं, आपके साथ वो खेलता है, वो करता है, तो आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है कि हाँ मेरे साथ मेरा कोई दोस्त है, मेरे साथ मेरा कोई एक साथी है। एंड एक जो बच्चे में लोनलीनेस और डिप्रेशन हल्के हल्के जो अंदर बिल्डअप हो रहा होता है, वो रिलीज़ होने में हेल्प हो जाती है। हम कितने भी कोशिश कर लें एज पेरेंट बच्चों को साथ खेलने की, या उनका अगर सिबलिंग नहीं है स्पेशली, या सिबलिंग भी अपना कुछ एज डिफरेंस ज़्यादा है या वो अपनी लाइफ भी कर रहा है, तो एक लोनलीनेस तो सबके बच्चों की लाइफ में होती ही है। ये लोनलीनेस को कम करता है और एक सेंस ऑफ कंफर्ट देता है बच्चों को। फिर एक और फैक्टर आता है, हमें मालूम है कई सारे जो डॉग्स हैं, स्पेशली कुछ ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं, वो बहुत अच्छे थेरेपी एनिमल्स होते हैं। वो जिनके साथ रहते हैं, वो मतलब उनको जब ट्रेनिंग मिल जाती है डॉग्स को अच्छी तरह, वो समझने लगता है कि मैं किसके साथ हूँ, और वो उसको उनकी डे टू डे लाइफ में सपोर्ट करने लगते हैं, उनके साथ वॉक करने लगते हैं, उनको पता है कहाँ जा रहा है। वो जब जा रहा है तो वो उनको कंफर्ट प्रोवाइड, मतलब उनको सब एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि मतलब यू नो उसको, बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं हो गिरे ना ना। जाए, कहीं गिर ना जाए, अगर हो जाए तो वो भागेगा, उसको बच्चे को कोई तंग करने की कोशिश करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये थेरेपी डॉग्स का स्पेशली इंडिया के बाहर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ काफ़ी सारे हम देखते हैं कि हैंडीकैप्ड लोग या जो ब्लाइंड लोग भी होते हैं, उनको थेरेपी डॉग्स गाइड करते हैं और एक थोड़ी सी ज़्यादा मीनिंगफुल और थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ लीड करने में सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ हल्के हल्के पहले तो कुछ स्पेशल हैंडीकैप के साथ थी, बट अब ये ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी फॉरेन में एक्सटेंड हो गई है। इंडिया में अगेन ये कॉन्सेप्ट न्यू है, मैंने सुना नहीं है किसी के बारे में, बट आई थिंक कहीं ना कहीं होगा, या कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में कहीं अगर हम पता लगाएं तो ये डॉग्स एक तरह से आपके बच्चे के लिए एक थेरेपी डॉग का काम कर सकते हैं। फिर आता है इम्प्रूव्ड हाइजीन। एक हाइजीन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बच्चों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको समझाना, कि आपको हर टाइम अपने हाथ धोने हैं, अपने
अपने आप के दांत साफ रखने हैं, आपको अपने नहाना है, आपको क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं, आपको स्मेल नहीं करने चाहिए, वही चीज़ वो अपने डॉग पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और वो अपने डॉग को इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके दांत साफ रखते हैं, उनको सॉरी उनको नहलाते हैं, उनके बाल कंघी करते हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इस हाइजीन रूटीन से बच्चे अपने आप भी सीखते हैं कि अगर उनको हम ऐसे रखें, क्लीन रखें, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे पेट्स ज़्यादा देर हमारे साथ अच्छे से खेल पाएंगे वो। और वही चीज़ वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि हम भी अपने आप को साफ़ रखेंगे, सुथरा रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, दांतों को अच्छे से क्लीन करेंगे, अपनी कंघी करेंगे, अपने आप को नहलाएंगे ताकि हम कभी बीमार ना पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभी कि बच्चा क्योंकि समझता नहीं है इतना, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है कि बच्चे ने कुत्ते को छुआ और या किसी पेट को छुआ और फिर मुंह में हाथ डाला या कुछ किया, तो वो चीज़ें उनको समझाना पड़ता है। बट जिस दिन वो समझेंगे फॉर श्योर ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और बच्चे के लिए तो है ही बेनिफिशियल फिर, जैसे हमें लगता है। फिर एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है कुछ बच्चों में। ये अगेन थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, एंड ये उन बच्चों के लिए जो काफ़ी वर्बल है बट थोड़े सोशलाइजेशन में पुअर है, बट वो वर्बल है। उससे क्या होता है, जब आप किसी आपके पास पेट होता है और आप किसी और से मिलते हैं जिनके पास पेट है, तो नेचुरली एक तरह से बातचीत का एक नया टॉपिक मिल जाता है। उसको यूज़ करके वो बात कर सकते हैं, अच्छा मेरे पास ऐसा पेट है, मैं इसका ऐसा ध्यान रख रहा हूँ, या इसके साथ ये इशू आया था, आप अपने पेट का कैसे रख रहे हैं। तो जनरली इनकी जो इनको इन कम्युनिकेशन इनिशिएट करना थोड़ा सा आप सबको मालूम है एक डिफ़िकल्ट होता है, बट जब आपके पास पेट होता है तो एक चांस बढ़ जाता है कि उसके पास हाँ मोर टॉपिक है, उसके पास किसी और पेट कॉमन टॉपिक मिल जाता है कि किसी और पेट वाले के साथ बात करे। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हमने सुना है कि काफ़ी सारे बच्चे जो पेट को ध्यान रखते हैं, पेट के साथ बड़े होते हैं, वहाँ एक तरह की ऐसे भी जॉब्स होते हैं जहाँ पर क्योंकि हम सबको एज ए पेरेंट लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो क्या जॉब करेगा, किस तरह के उसकी स्किल्स होंगे। वहाँ ये एज अ करियर ऑप्शन भी कुछ कुछ जगहों पर इवॉल्व हो जाता है, बिकॉज क्योंकि वो हमें मालूम है कि ऑटिस्टिक बच्चे कुछ चीज़ों के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं और वो एनिमल के साथ वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो कई कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि बाहर बच्चों को रिस्पॉन्स जब बड़े हो जाते हैं तो एक तरह से वो केयर गिवर्स बन जाते हैं फॉर एनिमल्स, एंड वो कोई भी फील्ड रिलेटेड टू सपोर्टिंग एनिमल्स हो सकती है, ये केयरिंग फॉर एनिमल्स हो सकती है, उसमें एक करियर भी बना सकते हैं। अगेन ये हमने बाहर का सुना है, इंडिया में इतना हमने इसके बारे में नॉलेज है नहीं हमें। अगर आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ये डेफिनेटली होता है, बच्चे को भी समझ आने लगता है अगर पेट है उनके पास, उसको ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, उसको क्या देना है, उसको कब खाना देना है, उसको कब बाहर ले जाना है ताकि वो वॉशरूम करे, रिलीव हो जाए, उसको कब सुलाना है, क्या उसके पेट के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। वो एक तरीके से डिसीजन लेने लगता है किसी और के लिए, पहले तो अपने लिए वो सीखने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर किसी और के भी ले रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा है, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने ये एक सही चीज़ की है। एक बार कुछ खिलाएगा अपने पेट को, दूसरी बार मतलब अगर उसका स्वास्थ्य, उसका हेल्थ ठीक रहा तो एकदम वो समझेगा कि ये मैंने करेक्ट चीज़ कही है, आप अप्रिशिएट करिए, वो हम हमेशा कहते हैं कि अप्रिशिएट करिए, तो वो बेटर हो जाती है उससे डिसीजन मेकिंग। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है ही एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी हमारे पास पेट होता है तो हमें एक तरह से ऑटोमेटिकली सुबह उठ के उसको वॉक ले जाना है, उसको शाम को वॉक ले जाना है, उसके साथ खेलना है, तो एक ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज मिल जाती है। फिज़िकल एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो हमने पास्ट वीडियोस में भी बहुत डिस्कस किए हैं, बट कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं जो घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके दोस्त होते नहीं हैं, एंड उनको एक्सरसाइज की कमी होने लगती है। ये एक तरह से उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है पेट रखना। इंकरेजमेंट मिल जाती है कि अच्छा उसको ले जाना ही है, मेरे को अपने लिए करना होता तो शायद नहीं करती, बट अगर कोई और है साथ में जिसके लिए करना है उसके लिए डेफिनेटली करूँगी। सो हम यही आपसे करेंगे कि अगर आपको पेट रखना है तो पहले अपने कंडीशन देखिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास घर में और कितने लोग हैं जो आपको थोड़ा सपोर्ट करें इस बारे में। ये ना कि आप खाली वर्किंग पेरेंट्स हैं दोनों और आपका बच्चा है और अपने पेट रख लिया और आप पर ध्यान ही ना दे पाओ। तो ये फैक्टर्स कंसिडर करिए, और ये भी देखिए कि
जो भी आप पेट कंसिडर करें उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करिए, उसके बारे में डॉक्टर से भी बात करिए कि क्या ये पेट मेरे बच्चे के लिए सही हो सकता है। जैसे अगर आपने बर्ड्स रख लिए, फिश रख ली, वो प्रॉब्ली इतना शायद इंटरैक्टिव नहीं है, तो वो शायद आइडियल पेट्स नहीं है, डेफिनेटली आइडियल पेट्स नहीं है। बट अगर आप डॉग और कैट रख रहे हैं तो उनके बारे में खुद उन पर रिसर्च करिए कि कितना, कौन सी ब्रीड रख रहे हैं, उसको कितना केयर करना है, कौन सी ब्रीड ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बेस्ट रहती है, ये सब रिसर्च करिए। हो सकता है तो जितना कोशिश करिए कि बच्चे को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए। अगर वो ब्रीड किसी और के पास है तो बच्चे को कई बार उसके यहाँ ले जाइए, देखिए बच्चा उसको उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या उससे ज़्यादा डर तो नहीं रहा है, उससे खेल रहा है, उसको कुछ प्यार करने की कोशिश कर रहा है, उसको फीड करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से जितनी कोशिश हो सके एक पहले देख लीजिए कि वो बच्चा उसके साथ घुल मिलता भी है कि नहीं। क्योंकि हमारे बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है और उनको मन भी करता है, तो उनके हाथ मतलब उनके जैसे उनको लगता है कि वो कर पाएंगे, तो आपको लगता है, आपको पता है आपका बच्चा कहाँ पे कितना कर सकता है सोशलाइज, तो देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, आगे शेयर करिए, एंड हमें भी बताइए इफ़ यू आर पेट पेरेंट, अगर आपके पास पेट है आपके घर में, एंड आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, आपका बच्चा उसको कैसे हैंडल करता है, ताकि बाकी पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो डिसीजन लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।